आज एकादशी है जिसे विजया एकादशी के स्वरूप में जाना जाता है और यह एकादशी अपने आप में अद्भुत है। आज सरलतम तरीके से आप सभी को विधि नियम और विशेष जो एकादशी व्रत के दिन दीपक का जो प्रमाण मिलता है उस अनुसार आपको दीपदान करना है ताकि आपका भविष्य बहुत जो है सफलताओं की सीढ़ी चढ़े, जैसे विजया एकादशी के स्वरूप में इसे जाना जाता है, और आपके रोग दोष संकट और पीड़ा का नाश हो और हर कार्य में आपको उन्नति मिले। इसके लिए दीपदान करना आवश्यक होता है। दीपक जब जब प्रज्वलित होता है परम सुख प्रदान करता है और एकादशी व्रत के दिन किया गया कोई भी दान, भले ही वह किसी भी स्वरूप में हो, अन्नदान हो, दीपदान हो या कोई भी पूजा पाठ हो, वह हमारे पितरों का भी तारण करने में सहायक होती है। तो आप सभी को सरलतम विधि से आज एक दीपक का विशेष उपाय करना है। यह उपाय गुरुजी कहते हैं आप सभी विशेष तौर पर कई बार गलती कर देते हैं समय को लेकर। कई भक्तजन क्या करते हैं, कोई मजबूरी है तो आप जरूर से जो है उस मजबूरी के अनुसार तो कर सकते हैं, परंतु आप सभी महिला हो या पुरुष प्रदोष काल में सांझ के समय जो है दीपदान करना ज्यादा उत्तम फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो उसी समय दीपदान किया करें, ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कोई ऑफिस वगैरह का काम है या कोई कार्य में अटक जाते हैं तो बात अलग है, परंतु प्रदोष काल में दीप का दान एकादशी के दिन ज्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आप सभी को क्या करना है, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अगर आप सभी से संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं, नहीं तो माटी का भी दीपक ले सकते हैं। आपको 4 मुखा दीपक का इस उपाय में प्रयोग करना है, ठीक है। 4 मुखा दीपक का प्रयोग करना है इस उपाय के लिए। सबसे पहले आप सभी को चौमुखा दीपक में घी भरना है और आपको 4 बत्तियां इसमें प्रयोग करनी है। कभी भी जो है 4 बत्तियां अलग अलग, जब भी वह 4 मुखा दीपक कहलाता है, 4 बत्तियां अलग चौमुखा दीपक के स्वरूप में कहा जाता है। 4 बत्तियां प्रयोग में लेनी चाहिए। अगर आप जो है एक ही बत्ती को लंबा करके दोनों साइड से, कभी भी किसी भी बत्ती के दोनों ऊपर से भी सिरा और नीचे से भी सिरा नहीं जलाना चाहिए, यह दोष उत्पन्न करता है। कभी भी यह गलती ना करें। 4 बत्तियां अलग अलग बनाएं और उन चारों को प्रज्वलित करेंगे तभी यह चौमुखा दीपक माना जाएगा। किसी भी बत्ती को क्रॉस में, आप पंडित जी आते होंगे देखा होगा, इतनी जानकारी विशेष रखिएगा कि कभी भी 4 बत्तियां अलग अलग प्रयोग में करें। क्रॉस वाइज जो है किसी खास उपाय के लिए किया जाता है, भगवान की भक्ति के लिए 4 बत्तियां अलग अलग लगाई जाती है। किसी मंदिर इत्यादि में ध्यान रखिएगा इस नियम को। तो आप सभी 4 बत्तियों वाला एक जो है दीपक बनाएं, घी का इसमें प्रयोग करें। घी ना हो तो तिल्ली का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए आप सभी को इस दीपक को या तो अपने घर के मंदिर में या तुलसी माता के समक्ष जो है चौहों दिशाओं से मेरे घर परिवार में उन्नति हो, समृद्धि हो, कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो, यह प्रार्थना करते हुए विजया एकादशी का स्मरण करते हुए आप सभी को यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। यह दीपक आप पीपल वृक्ष की जड़ में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप तुलसी माता की जड़ में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी इस चौमुखा दीपक को चौहों दिशाओं से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि आए और बच्चे पति जहां जाए उन कार्यों में विजय प्राप्त हो, यह कहते हुए आप सभी को 4 मुखा दीपक आज के दिन लगा देना है, ठीक है। 3 स्थानों में, पीपल वृक्ष की जड़ में भी कर सकते हैं और तुलसी माता में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसमें 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग जरूर से कीजिएगा। जो है वह सूखे स्वरूप में जो हल्दी मिलती है जिसे हम मसाले इत्यादि में प्रयोग लेते हैं, वही हल्दी आपको प्रयोग में ले लेनी है। तो यह कार्य सबसे पहले आप सभी आज शाम के समय प्रदोष काल में या दिन भर में भी आप जब आपको समय मिले, जब आप भगवान की भक्ति में हो तब कार्य कर सकते हैं। देर रात्रि तक करने में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर समय का अभाव हो। तो प्रथम आपको यह कार्य करना है, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति मिलेगी। अगर घर पर कर रहे हैं यह आटे के दीपक का प्रयोग, तो आप सभी जो है इस जो दीपक को ठंडा होने के बाद गौ माता को खिला सकते हैं, नहीं तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे इसे छोड़ दीजिएगा, वहां चिड़िया कबूतर इत्यादि से ग्रहण कर लेंगे। प्रथम में तो आज आपको चौमुखा दीपक का यह श्रेष्ठ उपाय करना है। दूसरा, आप सभी को आज विशेष तौर पर जो है सर्वश्रेष्ठ उपाय, सर्वश्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में एक कार्य करना है। आप सभी को आवश्यक रूप से आज गुरु जी कहते हैं सोमकवित्र का नाम लेकर, किसका नाम लेना है,
सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी गौ माता को खिलानी है। ध्यान रखिएगा, आज रोटी 2 स्वरूप में लेनी है। यह एकादशी के दिन किया जाता है, दशमी के दिन किया जाता है, द्वादशी के दिन भी किया जा सकता है। तीनों दिनों में से तीनों दिन लगातार भी कर सकते हैं, जब भी आपको मिले समय तब भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ है जब याद आ जाए, जब ही काम कर लेने में उचित फलों की प्राप्ति होती है। तो सोमक पित्र का नाम लेकर एक पीहर पक्ष के पितरों के लिए, एक जो है ससुराल पक्ष के पितरों के लिए आपको जो है रोटी का निर्माण कर लेना होगा। अपने पितरों का स्मरण करें, सोमक पित्र का नाम लें और आप सभी को जो है गौ माता को यह रोटी खिला देनी है। परंतु इस रोटी में कोरी रोटी का प्रयोग नहीं है, इसमें कुछ मीठा रखना है। चाहे तो गुड़ का टुकड़ा रखें, चाहे तो कुछ मिठाई रखें या खीर इत्यादि बनती है तो उसका प्रयोग करें, परंतु इस कार्य को करते हुए सोमक पित्र का ही आपको नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यह कार्य भी आप सभी को जरूर से करना है, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आज आप सभी को कम से कम 5 दीपकों का दान करना है। आप सभी को सुंदर स्वरूप में चाहे तो आटे के दीपक बना लें, चाहे तो माटी के दीपक लगाएं, प्रभु स्मरण करते हुए सुंदर भाव से इन दीपकों को बना लीजिए। नहीं तो माटी के स्वरूप में भी आप सभी इन जो है पंच दीपकों को ले सकते हैं। आप सभी जो है इनमें श्रीहरि विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो गोल बाती का ही दीपक लगाएं तो ज़्यादा फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी को सबसे पहला इनमें से जो दीपक है वह भगवान जी की आरती करने के बाद, श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो विराजमान होगी ना घर पर, तो आप सभी को क्या करना है कि प्रभु की आरती कर लेनी है, एकादशी माता का स्मरण कर लेना है और सबसे पहले आप सभी को आज अपने पितरों के नाम का दीपक लगाना है। ठीक है, 5 दीपक कम से कम लगाएं, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। सबसे पहला दीपक आप सभी को अपने घर की रसोई घर में पितरों का स्मरण करते हुए या पितरों के नाम का दीपक जहाँ पर भी आपके घर पर स्थान है वहाँ लगा सकते हैं। नहीं, पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप पितरों के नाम का आज दीपदान कर सकते हैं। पितरों के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो प्रथम दीपक आपको यह लगाना है। दूसरा, आपको केले वृक्ष के नीचे, जिसे कदली वृक्ष कहा जाता है शास्त्रों में, उस स्थान पर श्रीहरि विष्णु का सुंदर स्वरूप रहता है, सुंदर वास रहता है। तो दूसरा दीपक आप सभी को केले वृक्ष की जड़ में लगाना है। तीसरा, आज के दिन एकादशी व्रत के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करना लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। श्रीहरि विष्णु के नाम के गोल बत्ती का प्रयोग शास्त्रों में कहा गया है, तो उसी का ध्यान रखते हुए आप उपाय कीजिएगा। ठीक है, यह हो गए 3 दीपक। चौथा दीपक आप सभी को आवश्यक रूप से श्रीहरि विष्णु के किसी भी सुंदर स्वरूप के मंदिर में या अपने घर की तुलसी माता में यह दीपक जरूर से लगाएं। हालांकि आज तो हर एक व्यक्ति तुलसी माता में दीपदान करेगा ही, यह तो बहुत विशेष और श्रेष्ठ कार्यों के स्वरूप में जाना जाता है। तो आप सभी को आज बहुत प्रेम पूर्वक इन दीपकों का दान करना है। आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में घर के दरवाजे पर आप सभी दीपदान करें, लाख गुना फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है, जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है, संकट पीड़ा का नाश करता है। तो एकादशी व्रत के दिन आप सभी को इस श्रेष्ठ उपाय को कर इन श्रेष्ठ कार्यों को कर लाभ प्राप्त करना है। इससे पहले एकादशी व्रत की और शिवरात्रि व्रत की सभी वीडियो चैनल पर आ रही हैं, कृपया उनको देखकर अपना जीवन सार्थक करें। एकादशी के व्रत के दिन किया गया अन्नदान, मंत्र जाप और गौदान, भूदान, वस्त्रदान और एक समय का भोजन जो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप दान करते हैं, वह लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि एकादशी के दिन आप कुछ विशेष कर सके। मंत्र जाप करने का आज लाख गुना फल कहा गया है। महादेव का सुंदर श्रृंगार करें, श्रीहरि विष्णु का सुंदर श्रृंगार करें। आज हरे मूंग का दान करना भी लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होगा। हर हर महादेव।